जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों जब भगवान श्री राम वनवास पर थे तब एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे जंगल में बैठे थे तब माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज मेरा मन बहुत परेशान है। आज मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही हूँ और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। हे प्रभु, कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। प्रिय दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता की यह बातें सुनी तो उसने माता सीता से कहा, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आपका मन इतना परेशान है? आखिर मैं क्या करूं ताकि आपकी बेचैनी दूर हो जाए? प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तभी सीता माता की ये बातें सुनकर तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आपका मन इतना परेशान है? आखिर मैं क्या करूं आपकी बेचैनी को दूर हो करने के लिए? तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसको सुनकर मेरा मन शांत हो जाए और मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो और साथ ही वे आने वाले समाज के लिए भी बहुत ही कल्याणकारी और ज्ञान देने वाली हो। अब माता सीता की यह बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रिय, मैं यह जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे मन से सुनेगा उसके और उसके परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही ज्ञान और सीख की बातें हैं। इस तरह भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को कहानी सुनाना शुरू किया और कहा, हे प्रिय, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, इसे इन 4 लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए और अगर गलती से भी इनका कभी अपमान हो जाता है तो मनुष्य जीते जी कभी भी पाप मुक्त नहीं हो पाता और उसकी दुर्गति हो जाती है और साथ ही उससे भगवान भी रूठ जाते हैं। अब माता सीता ने पूछा, हे प्रभु, वे 4 लोग कौन हैं जिन्हें हर इंसान को अपने पास रखना चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए? माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी कहानी पूरे दिल से सुनूंगी, कृपया मुझे कहानी बताइए। फिर श्री राम ने अपनी कहानी शुरू की और कहा कि एक गांव में एक वृद्ध औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही मर चुका था, उसके केवल 2 बेटे थे। इस प्रकार उसके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उसकी जमीन भी बहुत कम थी। वे अपने बेटों के साथ उस छोटी सी जमीन पर मेहनत करती काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। तीनों का जीवन उसी छोटी सी जमीन पर चलता था। समय के साथ जब उसके बेटे बड़े हो गए और वे अब विवाह के लायक हो गए तो वृद्ध महिला ने अच्छे घर की लड़कियां देखकर अपने बेटों की शादी कर दी। 2 बहुएं घर में आ गईं। कुछ समय तक जब सब कुछ ठीक चलता रहा, घर में बहुत प्यार था और सब लोग साथ में बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन समय बीतने के साथ दोनों बहुएं आपस में लड़ाई करने लगी, कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी अन्य मुद्दे पर। उस घर की बड़ी बहू का नाम था सविता। अब बड़ी बहू सविता बहुत छोटी बहू से कहने लगी कि तुम यह करो, तुम वह करो। फिर उसने हमसे यह किया, उसने इन मुद्दों पर यह नहीं किया। सविता बहू छोटी बहू से नकारात्मक बातें भी कहती थी और झगड़ा होता रहता। एक दिन जब छोटी बहू को मौका मिला तो उसने सविता बहू से झगड़ा किया और कहा कि तुमने आज कोई काम नहीं किया है, क्या कभी कभी तुम करती भी हो? तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगी। कभी कभी तुम कहती हो कि तुम कुछ भी मत करो और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब छोटी बहू को भी सविता बहू ने खूब खरी खोटी सुनाई। यही कारण है कि छोटी बहू सविता और बड़ी बहू से झगड़ा करने लगी। अब यह
उनकी दैनिक दिनचर्या बन गई थी। वे दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर आपस में लड़ाई करती थी। अब वृद्ध औरत भी इन बहुओं के विवाद को देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वह ये सोचने लगी कि जब हम 3 लोग घर में थे तो हम छोटी सी जगह में रहते थे। अब हम 5 लोग हैं, इसलिए हमारे घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। शायद यही कारण है कि विवाद हो रहे हैं। इसलिए वृद्ध औरत ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम सब विदेश जाओ और नौकरी ढूंढो और पैसा कमाओ। इतना कमाओ कि तुम पैसा ला सको और ये विवाद खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई का एकमात्र कारण पैसे की कमी है। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसकी दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वह चिंतित होने लगता है। दूसरा कारण यह भी है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापाती ही चलती रहती है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और फिर वह किसी से भी लड़कर ही शांत होता है। यदि कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बेकार रहता है तो उसका मन धुंधला जाता है और फिर वह कुछ और सोचने लगता है। वह अपने हिस्से के काम से भी जी चुराता है, सिर्फ बैठकर कुछ न कुछ खाने की इच्छा करता है, तो उसके घर में तो लड़ाइयाँ होगी ही। अब चौथा कारण है, जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ पाता तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई ही करता रहता है और वह लोग अपना अधिकतर समय लड़ने में और चुगली करने में ही बिता देते हैं। अब वृद्ध महिला ने कहा कि बेटा मैंने तो तुम्हें ये 4 बातें बता दी, अब अगर जो भी तुम्हें सही लगे वह काम करना। दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि माँ आप सही कह रही हो, हमको भी आपकी बात सही लग रही है। वृद्ध महिला ने अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे अपनी माँ का ध्यान रखेंगे और माँ को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। पैसा कमाने के लिए प्रदेश चले गए। दोस्तों उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू ने वृद्ध महिला को समझाया कि तुम बड़ी हो और तुमसे छोटी है, तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में लड़ाई कर रही हो। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो और अगर उसे कोई काम करना नहीं आता है तो तुम्हारा हक है कि तुम उसे प्रेम से वह काम सिखाओ। कहा जाता है कि माफ़ी, धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर छोटी गलती कर देते हैं तो उसे माफ़ करो और समझाओ, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और जो बड़े होते हैं वह सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास की बात सुनकर सविता बहू क्रोध से चिल्लाने लगी और कहने लगी, आप छोटी बहू की तरफदारी ज़्यादा कर रही हो। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी और ज़्यादा कलह करेगी और मुझे फिर से परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं। उसे कुछ भी नहीं कहती हो, क्योंकि आपकी तो वह लाडली बहू है। आप तो उससे ही प्यार करती हो ना। अब बड़ी बहू सविता की बात सुनकर महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि पहले तुम्हें तो समझाना चाहिए था ना, और उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ कि छोटी को भी समझाओ। मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरी लाडली बहू हो। दोस्तों महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत घर का काम किया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इधर अगले दिन फिर उन दोनों में लड़ाई हुई। छोटी बहू के पास जाकर उस महिला ने उसकी समझाती हुई कहती है कि देखो बहू, वह तुमसे बड़ी है और तू छोटी, फिर ऐसे क्यों लड़ती हो? घर में बार बार क्यों लड़ाइयाँ करती हो? तेरा पति यानी मेरा बेटा जो घर पर नहीं है, वह प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ लड़ाई कर रही हो। यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों को लोग देखकर हम पर हंसते हैं।
इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। दोस्तों, माता पिता की सेवा करना हर संतान का प्रथम फर्ज है। जो लोग अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग सभी के प्रिय और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण सेवा के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, सेवा का भाव व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। जिसके हृदय में सेवा भाव और सेवा करने की ललक है, उसे सुख, शांति और वैभव प्राप्त होता है। विद्वान भी मानते हैं, सेवा की भावना मनुष्य के उत्तम गुणों में से एक है। माता पिता की सेवा से पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में माता पिता की सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। आपने गीता ज्ञान की इस यात्रा में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों को अपने जीवन में अपना कर अपना और सभी का कल्याण करें। जय श्री राधे कृष्ण।